श्रीमद् भागवत कथा में सभी पुराणों का सार। दीक्षित जी। श्रीमद् भागवत कथा पुराण में सभी ग्रंथों का सार है और यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान की सभी लीलाओं का वर्णन किया गया है। यह बातें हम सभी जानते हैं और हर कथाओं में सुनने को भी मिलती है, मगर कथा श्रवण के बाद उस पर अमल करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। अज्ञानवीर गांधी चौक खोजवा बाजार में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस पर कथा वाचन करते हुए पंडित श्री कृष्ण कुमार दीक्षित महाराज ने भक्तों के समक्ष दिए ने कहा कि भगवान श्रीमद् नारायण ने अनेक लीलाएं की है और अनेक अवतारों में मनुष्य को सामान्य रूप से जीने की शिक्षा दी है। कथा यजमान अंबिका टेंट हाउस यज्ञ आचार्य अमरीश गुरु, आचार्य गोविंद शरण पुरोहित उपस्थित रहे। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के लिए वाराणसी के मुकेश पांडे की रिपोर्ट। आपके चित्त को देख करके, आपकी मुखाकृति को देख करके ऐसे लग रहा है जैसे महाराज जी अपना परिचय बता दें। ये हमको अम्बरीश रथ पाठक बोलते हैं, यहीं की निवासी हैं। महाराज जी आज ये भव्य राम कथा होगी, ये भागवत कथा हो रही है, अनेक वर्षों से चली आ रही है और प्रभु की कृपा है, होती रहती है। सब जनमानस इसमें सहयोग करते हैं, अग्रणी बन जाते हैं, सब कार्य हो जाता है विश्व के कल्याण के लिए। विश्व के कल्याण के लिए इस कार्य को प्रतिवर्ष होता रहता है। कितने दिनों तक ये कथा चलेगा? ये सप्ताह महायज्ञ है, सप्तदिवसीय कथा है श्रीमद् भागवत की, और उसके बाद जो है 8वें दिन भगवान का विसर्जन, भंडारे का आयोजन। महाराज जी वर्तमान में हर घरों में भागवत कथा का कितना महत्व हो गया? वो तो युग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। सब अपने अपने में लगे हुए हैं। भगवान के श्री चरणों में आवे, भगवान की कथा सुने तो उनको श्रवण होगा, ज्ञात होगा कि हाँ क्या है। माता पिता से बढ़ के दुनिया में कौन है? उनके चरण की धूली समझ लीजिए मलय चंदन के समान है, उसको माथे पर लगावे लोग, सार्थक हो जाएगा जीवन। महोदय जी अपना परिचय बता दें। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गुप्ता है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय गोपाल दास है। मेरी माताजी का नाम सुशीला देवी है। दोनों लोग स्वर्गवासी हैं, मैं उनका पुत्र हूँ। हमारे चाचा का यही कल्याण है कि जीव का कल्याण हो, क्योंकि आजकल हर घरों में संस्कार की कमी हो गई है। किसी घर में रामचरितमानस बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं डाला जा रहा है। हम लोग का यही उद्देश्य है कि कथा कराएं, लोग उसको सुने, उसको शरीर में सुन के कान से निकाले नहीं, आचरण में ढाले, तब जाके जीव का कल्याण होगा। क्योंकि 83,999,000 योनियों के बाद तब जाके मनुष्य का शरीर मिलता है। अगर मनुष्य का शरीर पाके भी लोग अगर अब नहीं तरेंगे तो कब तरेंगे? क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धान मोक्ष का द्वारा पाई न जई परलोक सवारा। अगर मनुष्य का योनि भी पाके अब नहीं लोग सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? 20 लाख योनि खाली पेड़ पौधों की योनियां है। सर अगर बात की जाए तो ये कथा प्रथम वर्ष है कि कब से? हाँ, हमारा कहने का मतलब यही है कि लोग इसको सुन के आचरण में डाले, अपने बच्चों में थोड़ा संस्कार डाले। इससे हम लोग का यही सोचते हैं कि जीव का कल्याण हो। जितने भी निवासी हैं सुने उनका। मैं सेल्फ प्रीति गुप्ता, मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ। यहाँ के कथा के माध्यम से आज के युवा पीढ़ियों को थोड़ा नया संदेश हम लोग पहुँचाना चाहते हैं। जो बच्चे मोबाइल में, टीवी में बिजी हैं, वो आजकल का ये कथा, पुराण, भागवत, रामायण इस सब के बारे में भूलते जा रहे हैं। तो हम लोग का ये उद्देश्य है कि मोबाइल से थोड़ा बच्चे दूर हो कि इस सब चीज़ों में भी बच्चे सम्मिलित हों, और हम लोग के जाने के बाद जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो लोग को भी पता हो कि ये श्रीमद् भागवत कथा कराना कितना जरूरी होता है। उससे हम लोग को कितना मतलब आगे की मेरे सबसे बहुत जरूरी है। हर घर में होना बहुत जरूरी है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि हर जीव को सिखाती है कि गृहस्थ आश्रम में आके आदमी को किस तरह आचरण व्यवहार
रहना सहना सुख दुख सहना चाहिए। रामचरितमानस ये अच्छी तरह सिखाती है। अगर हर स्कूल में कॉलेजों में अगर रामचरितमानस शुरू हो जाए तो मेरी जहाँ तक सोच है कि कुछ हद तक सुधार होगा, क्योंकि ये विद्यालय से स्कूल से इसको एकदम हटा दिया गया है। आजकल किसी को भी संस्कार की बातें रामचरितमानस गीता हो भागवत हो कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। ये बात अगर हमारे जहाँ तक उम्मीद है, अगर इसको स्कूलों में कॉलेजों में लागू कर दिया जाए, रामचरितमानस ही कुछ भी लागू कर दे, तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि कुछ तक सुधरेंगे, नहीं तो 100 में से 50 तो सुधरेंगे। ठीक सर, थैंक यू।